कोई बता के पूछ। हाँ देखो, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है ना। अब कई बार म्यूचुअल इंडक्टेंस देता नहीं है बेटा, बहुत बार ऐसा हो सकता है, बट आपको कुछ आंसर्स में रूट L1 L2 इस तरह के कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे इनके बीच का एक कपलिंग कोफिशिएंट डिफाइन होता है इंडक्टर्स के बीच का, ठीक है, कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इंडक्टर्स कितनी होती है, के अंडर रूट L1 L2। ये लेस देन इक्वल टू लिखना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ना दिया हुआ हो और सीधा ये कह दे कि एंटायरली इनके फ्लक्स लिंक हो जाते हैं, तो उस एंटायर फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या ले सकते हो, के को आप 1 ले सकते हो अंडर रूट L1 है। नहीं तो गिवन होता है दो कॉइल्स के बीच का कपलिंग कोफिशिएंट। तो किस लिए यूज होता है कपलिंग कोफिशिएंट, कि आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है तो बीच की आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखो, वो कोई भी हो, चाहे सीरीज हो पैरेलल हो, किसी भी सिचुएशन में आपको कपलिंग कोफिशिएंट अगर गिवन है और सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है केवल, तो उस कपलिंग कोफिशिएंट की हेल्प से आप उसके बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हो। बट ये ध्यान रखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कभी नहीं भी लिखा हो कुछ और है, रूट L1 L2 यूज कर रखा है, तो फिर समझ जाइए उसने म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज करी, ठीक है। रूट L1 L2 दो इंडक्टर्स के बीच की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ऑल लाइंस ऑफ द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल कट्स ऑल टर्न्स ऑफ द सेकंड कॉइल, ठीक है। तो शायद कपलिंग कोफिशिएंट पर एक एग्जांपल और है, जैसे इस तरह का कभी दिख जाए आपको कि टू इंडक्टर्स हैं, उनके सेल्फ इंडक्टेंस आपको दे रखे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर रखे हुए हैं ऑन ए कॉमन मैग्नेटिक फोर्स, सो दैट 75% ऑफ द लाइंस ऑफ फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट कॉइल आर कटिंग द सेकंड कॉइल। सारा के सारा फ्लक्स लिंक नहीं है, जस्ट 75% लिंक है, तो इसका कपलिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0.75 होगा, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कॉइल, तो क्या होती है कपलिंग कोफिशिएंट 0.75, आपको L1 L2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 0.75 अंडर रूट L1 L2। हाँ एग्जैक्टली, तो कितना आ जाएगा 48.2 मिली हेनरी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ फार्मूले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, बट याद रखें कभी सीरीज और पैरेलल पे कुछ पूछ लिया, या दो इंडक्टर रख रहे हैं आपको सिंगल से रिप्लेस करना है किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो भी आपको क्लियर रहे। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे देगा तो बताएगा या तो कपलिंग कोफिशिएंट देगा या बोलेगा एंटायरली फ्लक्स लिंक हो गया है, तो एंटायरली फ्लक्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कह देते हैं, अंडर रूट L1 है। तो कभी भी कहते हैं कि इन दोनों का फ्लक्स एंटायरली एक दूसरे से लिंक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L1 L2 हो जाएगी। वो आपको अलग से नहीं बताएगा, फिर यूज करनी है आप, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये सारी बातें थी जो कोई पूछना भी चाह रहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सानिध्य ने पूछा था सर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स भी आप बताएंगे, तो ये सारा मैंने वही बता दिया, बट इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड हो गया है इन कंपैरिजन टू सिंपल आपके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है ना। उसकी बजाय म्यूचुअल इंडक्टेंस के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आप डेरिवेशन एक बार जरूर देख लीजिए अपनी समझ के लिए, बट फाइनल रिजल्ट याद रखना है पैरेलल का भी सीरीज का, इन्वॉल्विंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को तो बताइए। नो